नमस्ते। आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। रूहानी रातें एक हॉरर पॉडकास्ट है जहां आपको मिलेंगी असली भूतिया कहानियां, आत्माओं के तजुर्बे और हॉन्टेड जगहों के राज। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए हेडफोन का उपयोग करें और बत्तियां बंद कर दें, क्योंकि ये वक्त है रूहानी रातों का। तो ये किस्सा है एक जर्मन लड़के के दादाजी की सच्ची डरावनी कहानी पर आधारित। अच्छा, सच्ची कहानी? हाँ बिल्कुल। कहानी है 1944 या शायद 1945 की, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल आखिरी साल। दादाजी जर्मन सेना में थे, पूर्वी जर्मनी में उनकी तैनाती थी। और मौसम कैसा था, कुछ अंदाजा? जहां तक पता है ठंडा था, शायद सर्दियां ही थी। और उस माहौल में सैनिक दुश्मन का इंतजार करते हुए अक्सर क्या करते हैं? हाँ, वो शराब पीना, सिगरेट पीना, इसी में सुकून ढूंढते थे। बिल्कुल। तो वहीं एक जर्मन बार में उन्होंने ये कहानी सुनी, एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में, जिसके बारे में कहते थे कि वो भूतिया है। हाँ, तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक जाते हैं, देखते हैं क्या था ये मामला। जरूर। हवेली के बारे में थोड़ी और बात करें तो ये युद्ध से काफी पहले ही वीरान हो गई थी। अच्छा, कितनी पुरानी? शायद 18वीं सदी की बनी हुई होगी या उससे भी पहले की। सही जगह तो मतलब अब ठीक से नहीं पता, बस इतना मालूम है कि पूर्वी जर्मनी में थी। और दादाजी का अपना एक अंदाजा था। वो कैथोलिक थे तो सोचते थे कि शायद उस इलाके के जो अमीर कुलीन परिवार थे उनमें नजदीकी रिश्तेदारों में शादियां होती होंगी, भाई बहनों में या कजन्स में। और उन्हें लगता था कि शायद यही भूत प्रेत का कारण हो। हाँ, कुछ ऐसा ही वो सोचते थे। ये दिलचस्प है। मतलब कहानी में जगह को लेकर या भूतिया होने के कारण को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। ये अक्सर लोक कथाओं में होता है। सही बात है। और ये जो कारण वो सोच रहे थे, करीबी रिश्तेदारों में शादी, ये उस समय की सामाजिक सोच और शायद कुछ अंधविश्वासों की तरफ भी इशारा करता है। बिल्कुल। और युद्ध का माहौल, वो तो अपने आप में इतना तनाव और अनजाना डर लिए होता है कि ऐसी कहानियों को और बल मिल जाता है। हाँ, ये तो है। तो दादाजी ने ये कहानी सुनी अपने एक फौजी दोस्त के साथ। अब वो लोग बोर हो रहे थे, शायद थोड़ी शराब भी पी रखी थी। तो फैसला करिए कि चलो देखकर आते हैं। हाँ, तय किया कि उस हवेली में जाकर देखेंगे। हिम्मत बढ़ाने के लिए और थोड़ी पी, सिगरेटें पैक की। दादाजी के बारे में सुना है कि वो उस जमाने में दिन के 8 पैकेट तक पी जाते थे। अरे बाप रे, 8 पैकेट? हाँ, और फिर चल पड़े हवेली की तरफ। शहर से दूर थी जगह और गाड़ियों के लिए ईंधन वगैरह तो था नहीं। तो पैदल ही गए? हाँ, पैदल ही गए। ये फैसला ही अपने आप में उस वक्त की मतलब मानसिकता दिखाता है। शायद युद्ध की जो भयानक सच्चाई थी उससे एक तरह का पलायन, या फिर बस सैनिकों वाली वो बेफिक्री और बोरियत। हो सकता है। और पैदल जाने से शायद शराब का असर भी थोड़ा कम हुआ हो। हाँ, मुमकिन है। जिसे आगे जो हुआ वो और ज्यादा वास्तविक लगा हो। तो जब वो पहुंचे, हवेली सच में बहुत बुरी हालत में थी, जर्जर। पर एक बात बड़ी अजीब थी। क्या? कि उसे लूटा नहीं गया था। मतलब खिड़कियां टूटी नहीं थीं, दरवाजों के हैंडल तक सही सलामत थे, अंदर जो कीमती दिखने वाली चीजें थीं वो भी वहीं थीं। ये अजीब है। युद्ध के टाइम में तो ऐसी वीरान जगहों पर सबसे पहले लूटपाट होती है। हाँ, कोई भी सैनिक या किसान उठा ले जाता। दादाजी को ये बात बहुत अजीब लगी। तो क्या लोगों में उस जगह को लेकर इतना डर था कि कोई पास ही नहीं जाता था? शायद यही वजह हो। ये बात कहानी को और रहस्यमयी बनाती है। तो सामने के दरवाजे तक कुछ सीढ़ियां थीं, लकड़ी चरमरा रही थी पर ठीक थी, चलने लायक। दरवाजा अवश्य किसी ने पहले ही तोड़ दिया था। अच्छा। तो वो दोस्त के साथ अंदर गए। पहले एक छोटा सा हॉल, फिर एक तरह का लिविंग रूम। वहाँ फायर प्लेस था, कुछ कुर्सियां थीं, मेज पर प्लेटें, छुरी कांटे वगैरह रखे थे। सब पुराना, धूल भरा, पर अपनी जगह पर। और वो कीमती ऑस्ट्रियन प्लेटें और पुराने हथियार वो भी थे? हाँ, वो भी वहीं थे। तो वो लोग वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए, आधी रात का इंतजार करने लगे। क्योंकि कहानी यही थी कि असली चीजें आधी रात को ही होती हैं। हाँ, वो इंतजार करते रहे, लगभग हार मान चुके थे। शायद आपस में बातें कर रहे हो, तभी क्या हुआ? और उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी और एक बहुत ही अजीब सी नफरत या गुस्से का एहसास हुआ, जैसे कोई है जो उन्हें वहां बिल्कुल नहीं चाहता। ये तो बिल्कुल क्लासिक पोल्टरगाइस्ट वाली हरकतें हैं।
चीजों का अपने आप हिलना, फेंका जाना, और वो नफरत का एहसास डर को और बढ़ा देता है। बिल्कुल, पर इसके बाद तो हद ही हो गई। क्या हुआ फिर? जिस कुर्सी पर दादाजी बैठे थे वो कुर्सी भी हवा में उठने लगी। क्या? हाँ, और फिर चीजें उन पे जोर जोर से फेंकी जाने लगी। ज्यादातर हल्की थी, प्लेटें वगैरह, पर कुछ फर्नीचर के टुकड़े भी थे। बाप रे। वो इतने डर गए, इतने ज्यादा, कि बस चीखते हुए बाहर भागे। उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। समझ सकती हूँ। जब थोड़ा होश आया तो उन्होंने खुद को घर के बाहर पाया, सीढ़ियों के पास, डरे हुए, कांपते हुए। और उनका दोस्त? हाँ, तभी उन्हें याद आया कि दोस्त तो अंदर ही रह गया। पता नहीं कैसे हिम्मत जुटाई उन्होंने, वापस अंदर गए। अकेले वापस उसी घर में? हाँ, अंदर देखा तो सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था, और दोस्त वो कमरे के एक कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था, घुटनों में सिर छिपाए, बिना कोई आवाज किए, बुरी तरह डरावा। ओह बेचारा, सदमे में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी ने उसे खींचा, बाहर लाए, और जैसे तैसे डरते डरते वापस शहर पहुंचे। उस दोस्त की हालत, एकदम चुप हो जाना, सदमे में चले जाना, ये दिखाता है कि उस अनुभव का कितना गहरा असर हुआ होगा उस पर। हाँ, दादाजी बताते थे कि इस घटना के बाद उस दोस्त के बाल बहुत तेजी से सफेद होने लगे। अच्छा? हाँ, और वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा। मतलब युद्ध का तनाव तो था ही, ऊपर से ये भयानक अनुभव उस पर बहुत भारी पड़ा होगा। हाँ, बाद में वो अमेरिका चला गया और दादाजी उससे फिर कभी मिल नहीं पाए। तो आखिर में सवाल वही है, ये सब क्या था? क्या ये सिर्फ युद्ध का भयानक तनाव था, या शराब का असर, या हो सकता है किसी स्थानीय ने मजाक किया हो डराने के लिए? हाँ, ये भी मुमकिन है। या फिर क्या वाकई कुछ अलौकिक था, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते? वजह जो भी रही हो, ये कहानी डर की ताकत को दिखाती है, खासकर युद्ध जैसे अनिश्चित और तनाव भरे समय में। सही बात है। और कैसे ऐसी कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। ये जो निजी अनुभव होते हैं ना, ये हमें इतिहास का एक अलग, ज्यादा मानवीय पहलू दिखाते हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाता है मन में, ऐसी जगहें जहां इतना गहरा डर या इतना इतिहास जुड़ा हो, उन जगहों का क्या होता है? क्या वाकई उन एहसासों की कोई गूंज रह की है, या सब कुछ बस देखने वाले, महसूस करने वाले के मन का वहम होता है? सुनने के लिए धन्यवाद। आप रूहानी रातें सुन रहे थे। रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पर, और हर शनिवार और रविवार Spotify पर सुनें।